अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है कर्नल डैनी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं, थैंक यू सो मच। और हमेशा थैंक कर्नल यू साहब आरती से जी। थैंक यू सर। और हमेशा कर्नल साहब से बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ जो है सीखने के लिए मिलता है। तो सर आज सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वैसे तो खैर पाकिस्तान की सिचुएशन है, लेकिन ऑब्वियसली भारत से आप जरूर देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। तो किस तरह देख रहे हैं सर, आईएमएफ का अभी तक पैकेज इनको नहीं मिला है या आईएमएफ से लोन अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी इलेक्शंस की बात की जा रही है और कभी ऑपरेशंस भी चल रहे हैं टीटीपी के अगेंस्ट बन्नू में और कई दूसरी जगहों पे। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए आरजू जी, कई बार क्या होता है कि हम कोई भी एक इवेंट को थोड़ा सा टाइम देते हैं, हाउ टू एवॉल्व इटसेल्फ। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह से हालात दिन प्रतिदिन जिसे कहते हैं, इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, तो उसको बहुत मुश्किल होता है कि हम जो हम एनालिसिस करते हैं उसका बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। आप कोई भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिक फील्ड में हो, चाहे सिक्योरिटी के रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिकल हो। बहुत सारे जो एनालिस्ट आपके वहाँ पर पॉली क्राइसिस जिससे कह रहे हैं कि वो हो रहा हो, जुडिशियल जो चीजों में हो रहा हो, इलेक्शन कमीशन का चीज है, तो एवरी डे कुछ ना कुछ चलता रहता है। और जो हम जितना सोचते हैं कि अभी थोड़ा स्टेबलाइज होगा या कुछ और चीजें होगी, तो कुछ और सरप्राइज आता है। अगर आप एक ही चीज देखें, जैसे इकोनॉमिक का है, मेरे ख्याल से कम 1 महीना पहले से या 2-3 महीने पहले से ये बात चल रही थी कि आईएमएफ का जो $1.1 बिलियन का जो आना है लोन, वो अभी तक नहीं आया है। तो आज लेटेस्ट अभी आज के रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि आईएमएफ ने बोला है कि और ज्यादा वो जो उन्होंने जो पाबंदियां या जो डिमांड्स हैं उनके, तो कई और चीजें उन्होंने सामने रखी हैं। उसमें से कुछ एक चीजें हैं कि जो मिलिट्री का स्पेंडिंग है उसको कम से कम 10 to 15% कम करने के लिए बोला है। जो सब्सिडीज हैं जो कि बहुत कम किए हैं, लेकिन उसको और कम करने के लिए बोला है। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट प्लीडिंग की चीज, जैसे अभी आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव वो कर रहे हैं कि नहीं, अभी हालात हमें बहुत खराब हो गई है, अब उसको देने, बट फिर भी आईएमएफ अभी भी स्ट्रांगली उसको अपोज कर रहे हैं, अभी तक उसको रिलीज नहीं हुआ है। और हालात ये है कि इकोनॉमिकली मैंने ये भी देखा था रिपोर्ट्स की, जो बेसिक इम्यूनिटी मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उसके ऊपर भी काफी सारी पाबंदियां आई हुई है। कई सारे सर्जरीज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, जो हेल्थ स्कीम के हिसाब से, उसको साइड तो डायरेक्टली जो है आम जनता का हेल्थ, आम जनता की जो रोज का जो जीने का जो जो इश्यूज है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। और आईएमएफ का लोन और बाकी जो कंट्रीज है जितना सपोर्ट करना चाहिए, तो वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। यूएई ने जरूर बोला है कि 1 बिलियन का वो सपोर्ट करेंगे। चाइना ने जितना जिस तरह से बोला था वो अभी तक तो नजर नहीं आया कि दिया है। और बाकी जो कंट्रीज है, सऊदी हो या टर्की हो, बाकी उन्होंने किसी ने भी उस तरह से सपोर्ट नहीं है। और वेस्ट को तो भूल ही जाइए, वेस्ट ने तो कुछ उन्होंने कुछ, मुझे लगता नहीं कि वो यूक्रेन से उनके ध्यान जब पूरा वहीं पर है, तो पाकिस्तान की तरफ शायद नहीं आएंगे। तो दिन प्रतिदिन या डे टू डे इश्यूज पे पाकिस्तान इकोनॉमिकली पीछे जा ही रहा है। उसके साथ में पॉलिटिकल क्राइसिस इस तरह से बढ़ा हुआ है, जिसमें कि एक एक उम्मीद की जो एक है वो भी नजर नहीं आता। हर दिन ऐसा मतलब जो हम कभी हमने सोचा था ये नहीं होगा, अब इलेक्शन कमीशन ने अब इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया या बोला कि अभी नहीं हो सकता। जुडिशरी में जो जुडिशरी है उसको इस तरह से दोनों एक क्लियर बंटवारा हो रखा है, डिवीजन जुडिशरी, हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में जो डिविजन है। तो जिस तरह से हालात इलेक्शंस होने चाहिए थे या अक्टूबर के महीने में हो सकते थे, उस हिसाब से तो नजर नहीं आ रहा। उसी का एक काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल से अब एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया नेशनल एक्शन प्लान के हिसाब से। तो वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में सिक्योरिटी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है जितनी इकोनॉमिक क्राइसिस है, जितनी पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये सिक्योरिटी का जो ऑपरेशन है मेरे ख्याल से एक डाइवर्जन है, दिखाने के लिए कि ये हमारी जो सिक्योरिटी खराब है, जिसकी वजह से हम अभी इलेक्शंस नहीं कर सकते, ताकि जो जिन्होंने अभी कोर्ट ने बोला कि नहीं अभी करना है, तो वो इलेक्शन कमीशन और स्टेट दोनों ये कह रहे हैं कि आज के हालात में ना हमारे पास पैसे हैं और ना हमारे पास इस तरह के सिक्योरिटी जो है वो एडिक्वेट है कि हम इलेक्शंस कर पाए। तो मेरे ख्याल से एक बैड टू वर्स जो हम कहते हैं कि सिचुएशन जा रहा हो, और वर्स से और नीचे जाने की जो स्लाइडिंग है पाकिस्तान का जो हालत है, मैं तो यही देखूंगा कि एवरी डे देयर इज अ स्लाइड टुवर्ड्स फर्दर एंड फर्दर डिटोरेशन ही मानता हूं यहाँ पर। लेकिन सर अगर पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि वो अपनी जो है मिलिट्री के एक्सपेंसेस कम करे, आपके ख्याल से क्या ये पॉसिबल है?
यहाँ पे करप्शन की बात नहीं हो रही, लेकिन क्या बजट कम किया जा सकता है? अभी ठीक है, भारत की तरफ से अगर कह भी दिया जाए कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान साइड से तो मुसलसल प्रॉब्लम है। टीटीपी भी अटैक कर रही है, और इस किस्म की चीजें पहले भी सुनते रहे हम, कि पहले ये शायद कुछ फंड भी इनको देते रहे टीटीपी वालों को, जो ये बीच बीच में कुछ टाइम के लिए बैठ जाते थे और नहीं एक तरह की अटैक्स हो रहे थे, तब यही सुनने में आ रहा था। आई डोंट नो कहाँ तक सही, लेकिन ये था कि इनको पैसे भी दिए जाते हैं। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान की मिलिट्री जो है अगर अपने फंड कम करे, तो फिर ये टीटीपी वगैरह इनको हैंडल कर पाएगी? देखिए आंसू जी, मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए कि पाकिस्तान का अपने आप को कोई भी एनिमी नहीं है, मतलब ना हम्म। इस तरफ भारत और ना उस तरफ अफगानिस्तान में भी कोई अपने आप को दुश्मन नहीं मानते हो, तब भी पाकिस्तान आर्मी अपनी फंड को कम नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनकी जो पूरी एग्जिस्टेंस है वो इसी में है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, उस तरह उसको इस एस्टैब्लिश को उनको मेंटेन रखने के लिए उनको फंड की जरूरत है। तो मेरे नजर में तो मैं नहीं देखता कि किसी भी हालात में वो अपने आप को जो जितना फंडिंग चाहिए उसको कम करने की कोशिश करेंगे। एक कारण तो वो है कि एक उनके अंदर जो उनके सदियों से चला आ रहा है, जो जो उनकी जो एक लेगेसी इशू है कि भाई हम तो इतने हैं, हमारे को ये हमें ये सब चीजें चाहिए, और फौज का है, और पाकिस्तान फौज का एक पर्पस है, पाकिस्तान फौज में रहना उतना उतना डिजर्व करते हैं करके जो उनकी जो एक हक जैसे मानते हैं वो। नंबर एक पॉइंट। नंबर दो पॉइंट है, अभी जैसे आपने बताया और जो मैंने पहले भी बताया था, जिस तरह से सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज दिखा रहे हैं, यस मैं मानता हूं कि भारत की तरफ से अभी उतना ज्यादा एक ऐसा दिखा नहीं रहे कि काफी कुछ प्रॉब्लम है, बट हमेशा भारत तो एक दुश्मन देश ही मानते हैं पाकिस्तान आर्मी। लेकिन जो आंतरिक प्रॉब्लम, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है और अफगानिस्तान की तरफ से जो प्रॉब्लम, उसको ऊपर दिखा के पाकिस्तान आर्मी जो है कोई भी अटेम्प्ट अगर उनके जो फंड्स को कम करने के लिए करेंगे तो ये दिखाया जाएगा कि देखिए आज की हालात में अगर फंड्स कम हो गए तो ये पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो जिस तरह से जो टेररिस्ट ग्रुप घूम रहे हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर ऑपरेशन करना है तो हमें पैसे चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से दोनों तरफ एक लेगेसी है कि भाई हम तो हम डिजर्व करते हैं ये पैसा, और दूसरी चीज है अभी ये रिक्वायरमेंट आ गई है जिसकी वजह से आप इसको नहीं कर सकते। तो इसलिए जो स्टेट है, आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू हैंडल। एक तरह से आईएमएफ बोल रहे हैं कि आप अपना डिफेंस बजट कम करो, और पाकिस्तान आर्मी जो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, वो कोई भी एक विजिबल मुझे लगता नहीं है डिसीजन लेंगे। हाँ, पेरिफेरी या जो क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस ला सकते हैं दिखाने के लिए, लेकिन एक मेजर कट मैं नहीं देखता कि होने वाला है। लेकिन सर, आपके ख्याल से आईएमएफ को ये राइट है कि वो पाकिस्तान को इस किस्म के डिक्टेशंस दे कि वो अपना मिलिट्री बजट कम करे? क्या किसी और कंट्री के साथ भी इस तरह से बात की जाती है आईएमएफ की तरफ से? नहीं, देखिए आईएमएफ को अभी क्या है कि आईएमएफ के पास दे हैव द राइट बिकॉज उनके पास पैसे हैं और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है तो आईएमएफ हमेशा कुछ कंडीशंस रखते हैं। बेसिकली जो है वो पैसा तभी देते हैं सो दैट जो इकोनॉमी खराब हुई है उसको वापस खड़ा करना है। दैट इज द एम ऑफ आईएमएफ, लोन देना। वर्ल्ड बैंक होता है कि वो डेवलपमेंट कराओ, आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देंगे। आईएमएफ का है कि आईएमएफ आपको पैसा दे रहा है ताकि जो खराब इकोनॉमी है वापस खड़े हो जाए अपने पांव पे। तो आईएमएफ के पास एक इंडिकेटर्स है क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इस कंट्री में ये हालत हो गई है। तो वो दे विल उनकी जो स्टडी, उनकी जो एक थिंक टैंक्स, उनके जो एनालिसिस के एक बेसिस पे वो प्रपोजल रखते हैं इस कंट्री को कि अगर आप ये स्टेप लेंगे तो हम आपको ये पैसे देंगे। तो उसका मुताबिक आईएमएफ ने ये देखा होगा कि पाकिस्तान आर्मी, विच मेरे ख्याल से सही भी है, कि कोई भी देश में जितना पैसा फौज के पास जाना चाहिए, एक बैलेंस होता है डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के बीच में, बैलेंस होता है। तो इसलिए हम भारत को बोलते हैं एक वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट है। आपका पाकिस्तान में वहां पर एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड स्टेट है, मतलब हर चीज को आप फौज के तरीके से देखते हैं, तो नेचुरली फौज का जो डोमेन है उस पर ज्यादा हावी होता है और पैसे ज्यादा आते हैं। तो आईएमएफ ने भी नेचुरली देखा होगा, आईएमएफ ने इसीलिए बोला होगा कि जो पैसा आपके पास है उसको कम, अगर सही तरीके से यूटिलाइज करना हो तो आपने डिफेंस बजट कम करना पड़ेगा। सब्सिडीज जो जो पॉपुलरिज्म के जिस तरह से देते थे उसको कम कीजिए। जो वेस्टेज और करप्शन है वो भी है, काफी सारी चीजें चलते हैं, उसका भी कम करने के लिए उन्होंने बोला है। तो मेरे ख्याल से बाकी सारे देश में इतना ज्यादा कोई भी जो इतनी बड़ी देश उनकी आर्मी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो डिक्टेट करें कि हमें कितना बजट चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक अकेला देश होगा क्योंकि जितना पावरफुल है,
अपने आप को डेमोक्रेट भी कहते हैं, और लेकिन पाकिस्तान आर्मी खुलेआम इस तरह से एक पावर है उनके पास कि वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली वही होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आईएमएफ ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि ये सब चीजें आपने करना है तभी वो पैसे देंगे। और आज की तारीख में मेरे ख्याल से आईएमएफ की बात सुनने के अलावा पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल से और कोई चॉइस तो नजर नहीं आ रहा। सर बार बार न्यूक्लियर एसिड्स की बात की जाती है पाकिस्तान के, और हम लोग तो ये कहते हैं बहुत से लोग पाकिस्तान में कि बजाय इसके न्यूक्लियर एसिड्स हमारी हिफाजत करें, हम पूरे टाइम उसकी हिफाजत करते रहते हैं। क्या किसी और कंट्री के साथ भी ऐसा होता है, और पाकिस्तान के साथ ही इस किस्म की बात क्यों होती है? अब इस वक्त अभी कुछ दिन पहले आईएमएफ के लिए भी कहा जा रहा था कि उन्होंने मिसाइल्स का कहा है, और बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने जब उसको इनकार किया सेनेट में, तो वो बात और भी कंफर्म हो गई कि ऐसा कुछ कहा गया है। तो सर बार बार न्यूक्लियर एसिड्स तो बहुत सी कंट्रीज के पास हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तान की तरफ बार बार इशारा क्यों होता है इनको रोकने के लिए, या किसी भी किस्म की बात जो है कि ये महफूज नहीं है, या ये ऐसा क्यों लगता है दुनिया को? देखिए इस चीज पे आई थिंक हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक अपने आप को वो मानते हैं कि हम एक न्यूक्लियर नेशन है, तो इसलिए सब हमें इज्जत देना चाहिए, सभी हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन और देशों का ये मामला मानना है कि आप ठीक है, आप न्यूक्लियर स्टेट हैं, लेकिन आपने उसके अकेले पे बहुत सारे जगह पर कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने बंदूक पे अपने सर पे बंदूक रखा हुआ है और सबको बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ अगर आप मेरी हिफाजत नहीं करोगे तो मैं गोली मार दूंगा, और उस गोली में फिर सबको बर्बादी हो गई। इस तरह का एक चीज हमेशा पाकिस्तान ट्राई करता है, एक ब्लैकमेलिंग कहते हैं, जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है। लेकिन मेरे ख्याल से काफी दिनों से जिस तरह से पूरे वर्ल्ड का जो ऑर्डर चेंज हुआ है, वहां से आज की तारीख में लोगों को ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा ब्लफ करते हैं अपने न्यूक्लियर को करने की, न्यूक्लियर कंट्री है, इसलिए हमें प्लीज आप सीरियसली लीजिए, नहीं तो वी विल गो काफी उस तरह का चीज होगा। तो न्यूक्लियर वाला ऑप्शन को बहुत ज्यादा आजकल हाइप करने की कोशिश इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं देते पाकिस्तान को। तो लेकिन कंसर्न जरूर है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो प्रोटेक्शन है, क्या वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जो नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान में इतने सारे हैं, और हमें भी पता है कि पाकिस्तान फौज के अंदर भी काफी सारे रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं, जो कल को अगर मान लीजिए इस तरह की कुछ होता है, तो क्या वो न्यूक्लियर वेपन सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसी चीजें हमेशा क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। तो उस नजरिए से सिर्फ पाकिस्तान को यस डेफिनेटली लोग देखते हैं कि दैट न्यूक्लियर वेपन शुड बी सेफ। बट जिस तरह से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हमेशा करते आए हैं पाकिस्तान, वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में उतना बार्गेन नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान उस अकेले चीज पे। मोर आई थिंक व्हाट पाकिस्तान जो वेस्टर्न कंट्रीज जो बाहर से लोग देख रहे हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस देख रहे हैं कि आज की तारीख में जो आम जनता है वो बहुत बुरी तरह से, जो आप देख रहे हैं वीडियोस में किस तरह से नॉर्मल फूड के लिए वहां लड़ाई हो रही है, स्टैम्पीड हो रहा है, भगदड़ मची हुई है। तो उस नजरिए से मेरे ख्याल से लोग पीपल आर वांटिंग टू हेल्प रादर देन इस तरह का एक न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो पहले चलता था, जब यूएस और बाकी सारे कंट्री सपोर्ट करता था, चलता था। बट आज की तारीख में शायद इतना कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अगर हम बात करें जी 20 की मीटिंग जो है वो श्रीनगर में इंडिया करवाने जा रहा है, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है। आपके ख्याल से क्या ये सिर्फ स्टेटमेंट तक ही रहेगा, या पाकिस्तान फिर एक बार एक टेंशन का माहौल आप देख रहे हैं दोनों कंट्रीज में इस चीज को लेकर? नहीं आलू जी, मेरे ख्याल से ये एक अगेन एक इरिटेंट टाइप है जिसको हम कभी उसको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्योंकि भारत का जो G20 का भारत ने हमने जो किया है वो टोटली इस बार देखिए, हर कंट्री G20 का अपना बारी बारी से आता रहता है। लेकिन भारत ने इस बार G20 को अलग अलग पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों में अलग अलग इवेंट्स कराया, चाहे वो Y20 हो, U20 हो, Y20 करके यूथ के 20 है उनका एक मीटिंग, बाहर के देश आए हुए हैं, चाहे वो C20 सिविल सोसाइटी का ग्रुप हो, तो और जो फिनेंस मिनिस्टर्स का हो, फॉरेन मिनिस्टर्स का हो, इस तरह का काफी सारे ग्रुप्स का मीटिंग पूरे इंडिया में हर जगह पर हो रहा है। तो भारत ने इसको एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के तौर पे लिया। G20 ऑफकोर्स अपना अपना एजेंडा है G20 का कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ये सब चीजों पे चल रहा है। लेकिन इंडिया ने इस G20 को एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन कि इंडिया को जानिए करके बाहर से लोग आ रहे हैं, काफी सारे जगहों पर आए हैं, और वहां पर मीटिंग होती है। तो दो चीजें होती है, एक बाहर से जो लोग आते हैं वहां का जो लोकल कस्टम्स है उसके बारे में जानते हैं, और लोकल्स जो हैं वो देख रहे हैं हाँ G20 हो रहा है हमारे इंडिया में, तो दे आल्सो फील प्राउड ऑफ इट। तो इसी तरह से श्रीनगर में
हो रहा है, विच इज क्वाइट नेचुरल। उसमें कोई ऐसी कोई हमें तो नहीं लगता कोई मतलब कोई इतनी बड़ी चीज है, हमारे कंट्री का एक हिस्से में हो रहा है। और नेचुरल है कि पाकिस्तान जस्ट टू स्टे रेलेवेंट, हमें मतलब हमें उनको जैसे ना उनको एक रेलेवेंट रहना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे कर रहे हैं आप, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एंड ऑल दिस थिंग। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई इतना ज्यादा कोई सीरियसली ले रहा है। जहाँ चाइना ने पता नहीं कितनी बार अभी अरुणाचल में नाम बदल रहे हैं शहरों का, कोई सीरियसली नहीं है। आप हमने जो करना है हम कर रहे हैं। वहां पे भी होम मिनिस्टर गए थे, वहां पे भी स्पीचेस हो रहे हैं। तो उस चीजों में मेरे ख्याल से जो जिस लेवल पे रखना चाहिए उसी लेवल पे होगा। इससे कोई सिचुएशन या दोनों बायलैटरल कंट्रीज के बीच में और कोई ज्यादा खराब मतलब एज इट इज मतलब कोई ज्यादा पॉजिटिव तो कुछ ज्यादा है नहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन आज की तारीख में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि और खराब होंगे। इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा इतना सीरियसली लिया है इस चीज का कि पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट दिया है। लेकिन सर इंडिया आखिर श्रीनगर में करवा ही क्यों रहा है? किसी और जगह भी हो सकता था। तो आपके ख्याल से जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है श्रीनगर में, जो हम लोग सुनते रहते हैं, मॉल्स है और कई दूसरी चीजें, क्या वो दिखाने के लिए बाकी जो लीडर्स आ रहे हैं उनको, या किस क्या चीज माइंड में जो श्रीनगर में? वैसे भी सर अभी फिलहाल तो डिस्प्यूटेड एरिया ही कहलाएगा, क्योंकि जब तक दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ सेटलमेंट नहीं हो जाती तो हमारे पास जो है आप लोग उसको कहते रहेंगे कि पाकिस्तान ने कब्जा किया। और पाकिस्तान जो भारत के पास कश्मीर है, पाकिस्तान की तरफ से भी यही कहा जाएगा कि जी उस पर कब्जा है। तो आपके ख्याल से किसी और जगह पे ये मीटिंग क्यों नहीं करवाई गई और यहाँ पर ही क्यों, श्रीनगर में क्यों? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ तक श्रीनगर है वो भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक सिटी है। और हमने जैसे मैं केरला से हूँ, तो केरला में भी G20 मीटिंग्स हुए हैं, तो कश्मीर में भी हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ, हर जगह पे हो रहा है। तो श्रीनगर में हमारे लिए तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं और कर रहे हैं। अब यस, थॉटफुल जेस्चर ये है, जैसे आप ही का आपका सवाल में ही आंसर है उसका, कई सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज वहां हुए हैं। तो वो अगर बाहर के 20 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो उनका वो जब देखेंगे, एक होती है रिपोर्ट्स, मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ना कि क्या हालत हो रही है वहां पर, बिल्कुल वैसा है। अब वो खुद आकर एक बार देखेंगे और पूरे जो मीडिया वहां कवर कर रहे हैं, तो एक जो है सच बाहर आता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर। आम जनता जो आवाम कैसे जी रहा है, ये सब चीजों का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आई जस्ट गिव यू अ क्विक एग्जांपल। 2005 में उरी कमान रोड का वो शुरू हुआ था, और यहाँ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए थे और इंडिया से भी लोग गए थे वो बस में। तो जब इंडिया से वो जो बारामूला और वहां से जो लोग ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए थे, या जो आप लोग आजाद कश्मीर बोलते वहां गए थे, तो वो लोग जब वापस आए तो हमको बोले साहब अभी हमें कभी मत भेजना उधर उस तरफ, क्योंकि हमने वहां हालत देख ली है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो लोग आए थे अंदर, जो यहाँ पर, क्योंकि नेचुरली दोनों तरफ रिश्तेदार रिश्तेदार थे, वहां से जो लोग यहाँ आए थे, वो यहाँ आने के बाद वो गुम हो गए, वो मर्ज हो गए यहीं पर, क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाह रहे थे। तो फिर बड़ी मुश्किल से हो गया था हमें, क्योंकि हम लोगों को फिर पकड़ पकड़ लाना पड़ा था कि वापस भेजने के लिए। वो यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे। तो जो लोग गए थे वहां से, वो वापस आके बोले कि एक बात होती है कहना और सुनते रहना कि ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम जब वहां गए हमने देखा कि बहुत हालात खराब है और यहाँ पर हम बहुत ठीक है। तो अब हमें और वहां जाने की जरूरत नहीं। तो मेरे ख्याल से एक जो इम्पैक्ट होता है डायरेक्ट, आप जाकर दिखाना कि ये देखिए आप क्या हो रहा है कश्मीर में, हालात क्या है, सच क्या है, वो अपने आप फिर दैट इज ऑल्सो वे ऑफ, जैसे मैंने कहा, एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है। और आज के तारीख में तो वैसे भी सोशल मीडिया में कोई कोई चीज छुपती नहीं है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी। बट इवन इफ इट्स अ वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी, आरजू जी, श्रीनगर इज जस्ट अनदर टाउन इन इंडिया, सिटी इन तो इंडिया। सर आपको लग रहा है, सर आपको लग रहा है कि इस तरह से जब काम होगा श्रीनगर में और कश्मीर में आपकी साइड पे, तो फिर ज्यादा आसान हो जाएगा इस कश्मीर कश्मीर के इशू को खत्म करने के लिए, या इसको कोई ना कोई जगह पे जैसे कहना चाहिए कि दोनों कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया मिलके जो है इसका कोई सोल्यूशन निकाल सके? क्योंकि सर इसी की वजह से हमेशा यही बात होती है और लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में सिर्फ यही एक डिस्प्यूट है, अगर ये सॉल्व हो जाए तो टेंशन कम होगी। देखिए आरजू जी, एक चीज है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर अकेला इशू नहीं है। मतलब दिस इज नॉट द मेन इशू आल्सो, ये भी आप मान के चलिए। देयर इज अ ह्यूज लेगेसी इशू, उसमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि उसका अलग से एक शो कर सकते हैं कभी, क्योंकि उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी एक चीज है। मैं कश्मीर तो सिर्फ एक एक सिम्टम है, या दिखा रहा एक है, एक कारण है कि जिसकी वजह से हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिलेशन सो कॉल्ड खराब है।
कश्मीर का जहां तक इशू है, अल्टीमेटली पीपल ऑफ कश्मीर, जैसे मैंने कहा, हर आदमी को जो एक आम नागरिक है उसको सिर्फ जो बेसिक नीड्स हैं वो होना चाहिए और रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये चीजें अगर है तो अपने आप चीजें बदलती है। और मैंने वहां पर काफी सारा अपने फौज के टाइम पर भी मैं रहा हूँ वहां पर। एक चीज मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि जो स्टोरीज वहां से बाहर आते थे एक टाइम तक, अभी तो खैर बहुत चेंज हो गया, पहले जमाने में एक स्टोरी आता था और जो ग्राउंड रियलिटीज थी बहुत ज्यादा फर्क था। तो जो एक उनका ही स्टोरी आता था जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे या जिनका स्टोरी आना चाहिए उनका आता था। जो आम नागरिक थे, मैं ये नहीं कह रहा था कि एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा नहीं है। मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा कि जहां पर सब कुछ ही ये जैसे जन्नत जैसे बोलते हैं, वैसा नहीं है। हर जगह पे अपनी प्रॉब्लम्स होती है, हर जगह पे अपने इश्यूज होते हैं, लेकिन उसको ओवरकम करना। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख जो एरिया है, वो बहुत रैपिडली डेवलपमेंट दिख रहा है। मतलब इट इज अनइमेजिनेबल जो हम देख रहे हैं 4 या 5 साल पहले जो था उससे कितना ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बेसिक जो लिविंग कंडीशंस हो, वो सब चीजों में काफी ज्यादा। एंड द माइंडसेट, जो माइंडसेट है उसमें काफी चेंजेस हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों के अंदर एक बार उन्होंने ये सब चीजें देख लिया तो वो अपने आप दे विल मेक अप द माइंड। एंड दैट इज व्हाई एक टू अ लार्ज एक्सटेंट जो पीसफुल चीज दिख रहा है आजकल जो कश्मीर में, वो इसीलिए कि लोग वहां पर उठ गए। अब वो पीपल डेवलपमेंट चाहते हैं, पीपल पीस चाहते हैं। और मेरे ख्याल से ऑल्सो जिस आपके वो कहावत है कि कुछ लोगों को कुछ टाइम तक आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे टाइम पे नहीं बेवकूफ बना सकते। तो मेरे ख्याल से लोग वहां पर बहुत नाउ दे नो व्हाट इज रियलिटी ऑन अदर साइड, ऑन इन पाकिस्तान and in Kashmir and in rest of India. So I think they are very smart and they know what best उनको जो चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। और सर होना भी यही चाहिए कि डेवलपमेंट के जरिए एक दूसरे को हराएं या एक दूसरे को दिखाएं कि क्या काम हो सकता है, और जितना ज्यादा हो सके तो वो जैसे कहते हैं ना कि गोलियां उलियां ना ही चलें तो अच्छा है, और अमन के साथ ही कोई काम हो जाए। थैंक यू सो मच सर, कि आज आपने थैंक यू ज्वाइन किया, आसिफ, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सर।